हाँ तो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। चल सबसे पहले बात करते हैं अपनी चौथी यूनिट। पहले इसको जब भी करना है जब पांचवी यूनिट हो जाए, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी जो मैटर की है वो अपने को क्या बताती है? वो अपने को बताती है तीनों स्टेट, जो मैटर की तीनों स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके डिफरेंस के बारे में बताती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। इसके ये कुछ एजम्पशन है, यानी ये माना गया है कि कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैस पार्टिकल में। जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर एन रैंडम और कांस्टेंट मोशन में होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं मैटर में, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। और ठीक है, कैसा होता है परफेक्टली इलास्टिक? क्या होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। गैस पार्टिकल का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। ये डिपेंड करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन में, जो डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर पर है, प्रेशर पर नहीं है। और काइनेटिक जो थ्योरी ऑफ गैसेस है वो प्रेडिक्ट करती है, यानी बताती है क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस असेंबली डिपेंड किस किस पर डिपेंड करती है? तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसमें तीनों हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी की, उसकी काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल और परफेक्ट गैस की, ठीक है। तो आइडियल और परफेक्ट गैस के बारे में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या होते हैं। तो किसी भी जो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस में किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ गैस के। दूसरी चीज, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में। तीसरी चीज, वो कन्वर्टेड नहीं होती है लिक्विड में। कौन? आइडियल गैस जो भी होती है, ठीक है। और ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल या परफेक्ट गैस के, वो सब डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, सेम स्पीड से नहीं चलते। वही बात करते हैं अब, जो काइनेटिक एनर्जी है पर मोल ऑफ आइडियल गैस की, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आइडियल गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आइडियल गैस की। दूसरा, आइडियल गैस को अगर हम हीट करें कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या होगा? तो प्रेशर बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज गति करने लगते हैं, और जो कंटेनर की दीवार है ना उससे टकराने लगते हैं, क्योंकि मोशन तेज हो गया तो टकराने लगेंगे। अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही रखना है जो कि केल्विन में होना चाहिए। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 ये है, ये इसकी यूनिट है। एक एमसीक्यू है, तो ध्यान रखना इसमें ये वाली जो यूनिट है ना, ये सब यूनिट होती है गैस कांस्टेंट की। और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस के, लेकिन वॉल्यूम वी पर, नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम वी पर है, ठीक है। दूसरी जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स का टकराना, या जो फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया कंटेनर की वॉल पर, वही होता है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट ये एमसीक्यू है, पास्कल है, टॉर है, एटीएम है, लेकिन डाइन नहीं है। डाइन तो किसकी है? वर्क की यूनिट है, प्रेशर की नहीं है। अब देखिए रियल और वैन गैस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने में कोई एमसीक्यू नहीं है, लेकिन अगर रियल और वैन गैस इक्वेशन के बारे में बात करें, एक मोल ऑफ रियल गैस के लिए, एक मोल के लिए, तो वो इक्वेशन होगी ये, ठीक है, रट लेना इसको। इसमें v को रिप्लेस किया गया है v माइनस बी से, और ए बी जो है इसके अंदर, उसको वैन कांस्टेंट बोला जाता है, जिनकी की कोई यूनिट नहीं है। उसमें क्या एमसीक्यू है, उसमें नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरा क्या है। तो जो हमारी जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, क्या होता है कि रियल गैस डेविएट हो जाती है अपने आइडियल लॉ से, वो आइडियल नहीं रहती, वो डेविएट हो जाती है रियल गैस। क्यों? तो इसके दो कारण हैं कि रियल गैस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और दूसरा, रियल गैस के मॉलिक्यूल एक फाइनाइट वॉल्यूम को घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए रियल गैस डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, मतलब आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती है। जो पार्टिकल हैं जो एक्सर्ट करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ये रियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन ये आइडियल गैस के लिए सही नहीं है। ये एमसीक्यू है, देख लेना इसको, ठीक है। और जो प्रेशर है रियल गैस का, वो कम है या बराबर हो सकता है प्रेशर और किसका? आइडियल गैस से। तो ये देख लेना प्रेशर, दोनों के प्रेशर का कंपैरिजन।
रियल गैस विल अप्रोच द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। ये है, इस पर 2-3 एमसीक्यू हैं। रियल गैस ओबे करती है गैस इक्वेशन को, मतलब रियल गैस गैस आइडियल गैस की तरह बनने लगती है कब, जब हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जैसे कि 500 केल्विन, ये भी एक एमसीक्यू में है, या 0 से 5 एटीएम होना चाहिए लो प्रेशर। ठीक है, और हाई टेम्परेचर। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पूछा गया है और एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल पर कितने टाइम होता है, तो 4 टाइम होता है, याद रख लेना। किसी भी प्लेस पर जहाँ पर पानी बॉयल करता है 90 डिग्री पर, ठीक है, वहाँ प्रेशर लेस देन 1 एटीएम होता है। ठीक है, ये देख लेना। प्रेशर अप्लाई स्लोली अगर हम करें, देख लेना इसको। ठीक है, ये रेशियो है एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वो है 3/2। इसको देख लेना। ठीक है, अगर एक गैस एक्सपेंड करती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये देख लेना। ये वेलोसिटी आरएमएस और वेलोसिटी एवरेज में रिलेशन देख लेना। अमोनिया क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है अंडर टेम्परेचर और 40 डिग्री सेल्सियस पर। और SO2 हाईएस्ट डेंसिटी होती है इसकी कुछ कंडीशन में, लेकिन हाइड्रोजन एक परमानेंट गैस होती है। 3 एमसीक्यू है इसके। ठीक है, यानी परमानेंट गैस वो होती है जो लिक्विफाई नहीं हो सकती और कंप्रेस नहीं हो सकती, और इसको हाइड्रोजन को हीटअप करने पर ड्यूरिंग थॉमसन इफेक्ट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इसमें ये हाइड्रोजन है। तो अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। फॉर्मूला होता है ये PV/RT। और आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा ही 1 होता है, तो याद रख लेना 2 एमसीक्यू में। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। तो मीन फ्री पाथ को लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये देख लीजिए क्या होता है मीन फ्री पाथ। कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है मॉलिक्यूल्स के द्वारा टकराने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है, मीन फ्री पाथ होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ गैस के, यानी जिस गैस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मीन फ्री पाथ उसके अंदर ज़्यादा होगा। लॉन्गेस्ट मीन फ्री पाथ जो है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। जो लोएस्ट होती है वो F2 की होती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो O2 और H2 के बीच में 1:4 का होता है, और वहीं O2 और SO2 के जो रेशियो होता है वो 1:1.414 होता है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए हाईएस्ट CO2 गैस का होता है कितना, 31.1 डिग्री सेल्सियस। दोनों एमसीक्यू में लोअर होता है बॉयल्स टेम्परेचर से हमेशा ही क्रिटिकल टेम्परेचर। ये पहले भी 5वीं यूनिट में भी है, और मैंने ऐड कर दिया है इसे कुछ ज़्यादा बढ़ा करके। ठीक है, गैसियस डू नॉट लिक्विफाई होती हैं अबव क्रिटिकल टेम्परेचर पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा करने पर गैसेस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा पर लिक्विफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, ये कारण देख लेना, ये एमसीक्यू में है क्या कारण है। ठीक है, अगर एक सिस्टम पहुंच जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, कोई भी सिस्टम क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्या होना, ये एमसीक्यू में है, पूरा एक एमसीक्यू है, केवल एक। ठीक है, देख लेना, पढ़ना मत पड़ेगा। लॉज और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल क्या है देख लेना, कि ऑल द गैसेस सेम मोल्स होते हैं हर गैस के अंदर। कब, जब इक्वल वॉल्यूम हो और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, ये देख लेना। लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ, पढ़ लेना। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ये देख लेना। ठीक है, एसटीपी या एनटीपी पर, एक मोल एसटीपी या एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये एक एमसीक्यू है, देख लेना। ठीक है, और जो एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, इसको देख लेना। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखिए क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। बॉयल्स लॉ ये होता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और मास होना चाहिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला में लग जाएगा, देख लेना इसको। ठीक है, चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, और ये रेशियो फॉर्मूला में लगेगा, लगा देना। ये चीज जरूर याद रखना, एक एमसीक्यू में है कि एक एसटीपी में कितने टेम्परेचर होता है, तो कितना होता है 273 डिग्री केल्विन। ये रहा 273 डिग्री केल्विन एक एसटीपी पर। ठीक है, न्यूमेरिकल में होगा। डाल्टन का प्रेशर लॉ होगा, 2-3 एमसीक्यू है, क्या है, ये फॉलो होता है मिक्सचर रूम टेम्परेचर और H2O2 इसको फॉलो करते हैं। SO2 और Cl2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है,
और इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। 2-3 एमसीक्यू है इस पे। ग्राम्स लॉ देख लेना क्या होता है, ये डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन में रिलेशन बताने के लिए काम में आता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, जिगजैग मोशन, ठीक है, कॉलोइडल पार्टिकल का किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में, जैसे कि सूर्य से रोशनी आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल मोशन कर रहे होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, वही होता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है ये देख लेना। इजी, ये कुछ एमसीक्यू है इन पे बेस्ड, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लेना, इंपॉर्टेंट। लिक्विफाई ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। बिट्टू चलाए, बिट्टू इजियर है ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना हाइड्रोजन से, क्यों, उसका कारण लिख ले, ये लिख रहा है, ठीक है। हीलियम 2 गुना हैवियर है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो उनका जो हीलियम का जो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है हीलियम एटम की, वो हाइड्रोजन के बराबर ही है। एक एमसीक्यू देख लेना। अगर एक गैस नॉन आइडियल है और आफ्टर 100% डिसोसिएशन जो टोटल प्रेशर है वो 4 एटीएम से ज़्यादा है, तो उसका जो कंप्रेशन होगा देख लेना क्या होगा, ठीक है। ये उल्टा लग गया, इसको देख लेना क्या होता है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आरएमएस होती है, उससे कम एवरेज होती है, और उससे कम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है आरएमएस। इसका एक रेशियो का सवाल है तो वहाँ से सेट कर देना, ठीक है। ये आरएमएस जो है ये टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर पर रूट लगा करके, और मॉलिक्यूलर वेट के भी डिपेंड करती है 1/रूट इसमें, ठीक है। और एक मिस्ट का एग्जांपल है। मिस्ट क्या है कि जो टिनी वाटर, ठीक है, क्या होता है कि जो टिनी वाटर और पार्टिकल ड्रॉपलेट से जो मिलकर बना होता है, जो बादल है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वही 1 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो बादल जैसे होते हैं तो उसको बोलेंगे मिस्ट। और फॉग जो होता है वो भी यही होता है, लेकिन ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा या 1 किलोमीटर के बराबर का होगा, जैसे कि कोहरा हो जाता है ना, डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होकर जमा होके, तो वही होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।